बार की बात है, किसी गांव में खबर आई कि वहां एक चुड़ैल जबरदस्ती घुस आई है। गांव वाले बड़े हैरान थे कि पता नहीं वो चुड़ैल क्या आतंक मचाएगी। अरे बहन, तुझे पता है कि एक चुड़ैल हमारे गांव में आ गई है? मुझे तो लगता है कि अब कुछ बहुत ही बुरा होगा। बहन, चुड़ैल की कहानी तो मैंने भी सुनी है, लेकिन मैं उससे डरती नहीं। अगर वो चुड़ैल मेरे पास आई तो मैं चप्पल से मार मार कर अपने घर का सारा काम करवाऊंगी। हाँ, रात को सब चुड़ैल के डर से अपने अपने घर बंद कर लेते हैं और आधी रात को चुड़ैल गांव में चक्कर काटने लगती है। मेरा आतंक पूरे गांव में इतना बढ़ गया कि सबके घर के दरवाजे अंदर से बंद हैं, पर मैं तो शिकार करके ही जाऊंगी। फिर चुड़ैल एक घर के दरवाजे को खटखटाती है। भिक्षाम देही, मदद करो, भिक्षा दो। अरे इतनी रात को कौन होगा? अब इस समय कौन आ सकता है? सीमा, जरा जाकर देखो कौन है। शर्म नहीं आती तुम्हें आधी रात को अपनी पत्नी को परेशान करते? दिन भर तो घर का सारा काम करो और रात को चौकीदारी करो। सीमा गुस्से में दरवाजा खोलती है और बिना जाने के कौन दस्तक दे रहा है, गेट खोल देती है। चाचा चुड़ैल, अरे मर गई रे, मर गई। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। चलो, आज तो मेरा शिकार मुझे मिल गया, तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। और चुड़ैल देखते ही देखते उसका सर धड़ से अलग कर देती है और उसका सर उठाकर अपनी जेब में डाल लेती है। 12 साल हो गए इस गांव में आए, मैंने एक भी शिकार नहीं किया था, पर अब माँ अपना बिजनेस फिर से शुरू करोगी। गांव वालों, अब तुम देखो मैं इसे एक सिर से अपना बिजनेस कैसे शुरू करती हूँ। फिर मेरे पास बहुत सारे लोगों के कटे सर हो जाएंगे। अब तो मैं पूरे गांव पर राज करूंगी, राज। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और विनोद सीमा को आवाज लगाता है। सीमा, दरवाजा खोलने गई हो या बनाने? जल्दी आओ, सोना नहीं है क्या? अरे ये सीमा आवाज क्यों नहीं दे रही? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? जाकर देखता हूं। जैसे ही विनोद बाहर दरवाजे पर आता है, वह देखता है कि उसकी पत्नी का शरीर नीचे पड़ा है, पर उसका सर नहीं है। अरे सीमा, ये तुम्हें क्या हो गया? अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मेरी पत्नी का सर कौन काट कर ले गया? हाय रे! विनोद की आवाज सुनकर आसपास के लोग उठ जाते हैं और बाहर भीड़ लगा लेते हैं। अरे क्या हुआ विनोद भैया, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे मेरी पत्नी का सर कोई ले गया, सिर्फ धड़ रह गया। मैं तो बर्बाद हो गया, क्या करूं? मैं कहां जाऊं? अरे भाई, रोने से क्या होगा? मुझे जहां तक लगता है ये जरूर उस चुड़ैल की करामात होगी। उसके अलावा ऐसी हरकत कोई नहीं कर सकता। अरे सत्यानाश हो जाए उस चुड़ैल का! मेरी बीवी को मार के चली गई। अगली रात कुछ गांव वाले चुड़ैल के डर से एक तांत्रिक को लाते हैं और चुड़ैल के आने का इंतजार करते हैं, पर चुड़ैल आज नहीं आती। अब तो सुबह भी होने वाली है, अब मैं और देर नहीं रुक सकता। अगर वो चुड़ैल आई तो मुझे खबर कर देना। अगली रात सारे गांव वाले खौफ में अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। तभी किसी के घर से चीखने की आवाज आती है, तो सभी गांव वाले दौड़कर वहां जाते हैं। वह देखते हैं कि एक आदमी की लाश डली हुई है, लेकिन उसका सर वहां नहीं है। मैंने कहा था तुम लोगों से कि उस चुड़ैल के आगे घुटने टेक लो, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। पर वो चुड़ैल सिर्फ सर ही क्यों ले गई? उसे अगर मांस खाना होता तो शरीर को क्यों छोड़ जाती? जरूर कुछ बड़ी बात है, पता लगाना पड़ेगा। तभी वहां पर वही तांत्रिक आ जाता है। अरे नास मिटे तांत्रिक, वो चुड़ैल एक एक करके सबको मार रही है, जल्दी कुछ करो। एक उपाय है मेरे पास, आने दो उसे। फिर रात होने पर
दरवाजा खोलो, मुझे खाना दो, मैं बहुत भूखी हूँ। लगता है कोई भूखी आई है खाना मांगने। मुझे खाना दो। आती हूँ, कोई जरूरतमंद लगती है। कोमल रसोई से खाना लेकर आती है और वह जैसे ही दरवाजा खोलती है तभी कोई उसका सर काट देता है। इतने में जब गांव वाले बाहर आके कोमल को बचा पाते, कोई बाहर से कोमल का सिर लेके भाग रहा होता है, लेकिन तभी तांत्रिक उसे पकड़ लेता है। पूरा गांव बाहर इकट्ठा हो जाता है और सभी लोग देखते हैं कि वह तो विनोद है जो सारी हत्याएं कर रहा था। अरे इस विनोद की ठठरी बने, यही है वो जो चुड़ैल का नाटक करके सबको डरा डरा कर मार रहा है। मैं निर्दोष हूँ, उस चुड़ैल ने ही मुझे ऐसा करने को कहा है। पर तुम उस चुड़ैल की बात क्यों मान रहे हो? आखिर वो चुड़ैल चाहती क्या है? हमें पूरी बात बताओ। उस चुड़ैल ने मुझसे कहा था कि अगर तुम अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो बस तुम्हें 2 सिर काट कर लाने होंगे, फिर मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगी। तभी तांत्रिक सारी बात समझ जाता है। गांव वालों, ये वही चुड़ैल है जो 12 साल पहले आई थी। ये एक जिंदगी के बदले 2 जिंदगियां मांगती है और इसी तरह ये अपना बिजनेस चलाती है। तो आप ही बताओ, इस चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाएं? हमें उसकी गुफा को नष्ट करना होगा, तभी इस चुड़ैल का खात्मा होगा। तभी तांत्रिक उस कटे हुए सर में एक मंत्र फूंकता है और विनोद से कहता है, ये लो विनोद, और जाओ वो उस चुड़ैल को ये दे दो। चुड़ैल जैसे ही इस सर को छुएगी तभी एक धमाका होगा जिसमें उस चुड़ैल का नाश हो जाएगा और तुम जल्दी से वहां से निकल जाना। विनोद भाग कर जाता है और चुड़ैल की गुफा में घुस जाता है। ये लो चुड़ैल जी, आपकी अमानत। जैसे ही चुड़ैल उस सर को पकड़ती है तभी विनोद वहां से जल्दी से भाग जाता है और वहां पर एक धमाका होता है जिसमें चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।